है विश्वामित्र की पावन नगरी बक्सर में, और आप मेरे पीछे का जो सरोवर देख रहे हैं इसे विश्राम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि त्रेता युग में तारका, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और वहां से भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के इस बक्सर आए। और बक्सर में भगवान राम ने तारका, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों का वध करके इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन कर दिया था। और नारी हत्या दोष, क्योंकि तारका राक्षस का वध भगवान राम ने किया था, तो नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने उत्तरायणी गंगा में रामरेखा घाट पर स्नान किया और वहां से 5 कोस यात्रा प्रारंभ की, जिसे पंचकोशी परिक्रमा यात्रा के नाम से आज भी जाना जाता है। और अगहन मास में देश के कोने कोने से लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। महत्व है कि भगवान श्री राम जो है तारका सुबाहु को वध करने के बाद में 5 जगह पंचकोशी परिक्रमा करने के बाद में अंतिम में भगवान आकर यहाँ विश्राम किए। संत महात्माओं का विदाई होता है यहीं से बसाओं पीठाधीश्वर स्वामी जी के द्वारा ही, आज से नहीं अनाथ काल से ही होते आ रहा है। और ये विश्राम कुंड जो है महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ के स्वयं भगवान ही आकर के यहाँ विश्राम किए हैं, तो इसका वर्णन क्या करना है। दूसरी बात कि जब विश्वामित्र जी का नगरी में भगवान आए तो 5 जगह गए, अहिरौली, नगांव, भभुवर, उन्नाव और अंतिम में चरित्र वन में। उसके बाद में बसाओं में विश्राम कुंड भगवान आकर विश्राम रात्रि किए। अपना जो व्यंजन था उनको कराया गया। ये चला आ रहा है आज से नहीं, बहुत सनातनी जब से कार्यक्रम हुआ है तब से बसाओं के ही द्वारा ये जो पंचकोशी परिक्रमा मेला जो चलता है, मेला तो नहीं है, तीर्थ है। मेला नहीं कहा जाएगा, तीर्थ कहा जाएगा, जहाँ के भगवान तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही यही समान अमरावत नहीं। जहाँ भगवान का चरण गया है उसका वर्णन क्या करना है, कौन कर सकता है। ये विश्राम कुंड है, लेकिन इसकी हमारे अब किनको हम कहा जाए, नाम तो जरूर है लेकिन इसका दुर्दशा का हल हो गया है। यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं, यहाँ के सांसद लोग हैं, धर्मस्थल को कहते हैं कि हम बक्सर के रहने वाले हैं, विश्वामित्र के नगरी में रहने वाले हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो संत महात्मा लोग तो हैं, इस नगर में जरूर हैं। तो विश्राम कुंड का बहुत बड़ा ही महत्व है, जहाँ के भगवान आकर के विश्राम किए हैं इसी के नाम से, तो विश्राम कुंड के नाम से ख्याति है सरोवर। अच्छा बाबा, आप लोग जब बाहर जाते हैं, घूमता साधु हैं, तो बाहर में भी लोग इस बक्सर को जानते हैं? बक्सर को नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बक्सर शहर नाम का है, लेकिन बल्कि इसको कहा गया है व्याघ्र शहर। संस्कृत में हमारे धर्माचार्य में व्याघ्र कहा गया है। व्याघ्र को कौन नहीं जानता है। जैसे आपको प्रयाग है, मथुरा है, हरिद्वार है, उसी तरह से आपका जो विश्वामित्र जी का नगरी है, यहाँ भगवान का शिक्षा दीक्षा हुआ है, वामन भगवान का अवतार हुआ है। अरे किनका अवतार हुआ है जो कि अभी इसको खोज नहीं कर रहे हैं हम लोग। खोजने को बहुत से ही ये धर्म, इसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो बक्सर जो है विश्वामित्र का नगरी है, बहुत धरोहर स्थल है। इसको मानते हैं, अगर आप कदर न करें तो आपकी कष्टदायक बहुत मांग करते हैं, मर्यादा देते हैं। ये विश्वामित्र के नगरी से आए हैं, विश्वामित्र को कौन नहीं जानता है। ये बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है और ये पावन भगवान के जन्म विश्वामित्र मुनि का शिक्षा आश्रम और भगवान राम का शिक्षा स्थली बक्सर। यहाँ भगवान राम आए थे बक्सर अपन पंचकोशी परिक्रमा किए, जैसे कि अहिरौली में अहिल्या माता का स्थान। वहाँ भी आप जाकर देखिएगा, विकास कुछ नहीं है। न गांव में नारद मुनि का गांव, भोजपुर में वही हाल है। पंचकोशी धर्मस्थल की मैं बात बताता हूँ, एकदम नरक है स्थिति वहाँ। और गाँव में भी लक्ष्मी दलिद्रीन का गांव है, वहाँ भी जाकर के जाइएगा, देखिएगा तो जो तालाब है, तालाब के आसपास अतिक्रमण है और उस तालाब में पानी भी नहीं, एकदम बुरा हाल है। विकास जो है ना एकदम 0 पॉइंट। और गंगा माँ जो है, उत्तरायण गंगा माँ बक्सर में, इसका मायका भी बक्सर में है गंगा माँ। और गंगा माँ का महत्व है, गंगा जल का रामरेखा घाट पे साल में यहाँ 15 से 20 मेला लगता है बक्सर। लेकिन जो विधि व्यवस्था है ना, न संसद करते हैं, न विधायक करते हैं, न राज्य सरकार कर रहा है। विकास हुआ इसका बहुत पछा है, बहुत पछा है बक्सर विकास।
लेकिन आप यह तस्वीर को देख कर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि यही वो विश्राम कुंड है जहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में आए थे। क्योंकि अपने पहले पड़ाव में भगवान राम सबसे पहले अहिल्या के उधार असली अहिरौली पहुंचे थे। अपने दूसरे पड़ाव में नारद मुनि का आश्रम नदाव, तीसरे पड़ाव में भार्गव ऋषि का आश्रम बबुअर और चौथे पड़ाव में उद्दालक ऋषि का आश्रम उन्वास के बाद अपने पांचवें अंतिम पड़ाव में भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण, माता विश्वामित्र एवं 88,000 साधु संतों के साथ चरित्र वन में पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने सुबह में लिट्टी चोखा का भोग लगाया और लिट्टी चोखा का भोग लगाने के बाद इसी विश्राम कुंड में उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद रात्रि विश्राम यहाँ पर किए, जिसका कारण इसका नाम विश्राम कुंड पड़ा। और उस विश्राम कुंड जो है वो अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये एक धार्मिक संस्था है और यहाँ त्रेता युग से ही भगवान राम जब आए थे उस समय यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और स्वच्छ था। लेकिन अभी जो सरकार के कहा जाए या म्यूनिसिपैलिटी की कहा जाए, अनदेखा के चलते ये सरोवर का स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत भक्तजन आते हैं क्योंकि यहाँ स्नान लोग करते हैं, विश्राम करते हैं, मगर ये व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी को आवेदन दिया कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसको अतिक्रमण से भी मुक्त कराते हुए इस जलाशय को सफाई करा के इसका घाट वगैरह बनाया जाए, जो एक हम लोगों का धरोहर है जो जितना रहे। कि राम के नाम पर कोई इस देश में सियासत होता है। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, चाहे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, यहाँ के नगर परिषद से जुड़े तमाम जो अधिकारी हैं, उनको कई बार लिखित शिकायत किया गया, लेकिन आज तक किसी ने इस विश्राम सरोवर का जीर्णोद्धार करने के नाम पर 1 रुपये खर्च नहीं किया। हैरानी की बात है कि जो शहर का भू माफिया है धीरे धीरे राम से जुड़े इन तमाम धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और राज्य सरकार के द्वारा भी जो 7 निश्चय योजना के तहत तमाम जो जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, हैरानी की बात है कि उस सरकारी अधिकारी का अभी भी नींद नहीं टूट रहा है कि वो 7 निश्चय योजना के तहत इस जल स्रोत को भी लेकर के इसका जीर्णोद्धार कराएं, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। और लोगों को कहना है कि जब देश में चुनाव हो तो मुद्दे में राम जरूर होते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस नगरी को विश्वामित्र के नगरी के नाम से जाना जाता है, उस नगरी में विश्वामित्र की एक प्रतिमा तक नहीं है और विश्वामित्र और भगवान राम से जुड़े तमाम स्थल धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।